जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली टू बर्लिन, टैंक से लेकर मिसाइल तक, भारत और जर्मनी बना रहे डिफेंस रोड मैप। जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पनडुब्बी बनाने वाले प्लांट का दौरा। जर्मनी ने भारत को दिया ये कौन सा बाहुबली। 75,272 करोड़ की ये कौन सी सबसे बड़ी डिफेंस डील। यानी कि मोदी राजनाथ का तगड़ा खेल। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबके प्लान्स अब हो जाएंगे फेल। जी हां, आज इसी पर करेंगे बात। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। ये डील 8 अरब डॉलर यानी कि करीब 75,272 करोड़ रुपए की डील है। अगले 90 दिनों के अंदर इस पर फाइनल मोहर भी लग सकती है, जिसमें जर्मनी की कंपनी TKMS और भारत की मझगांव डॉक मिलकर 6 एडवांस सबमरीन्स बनाएंगे। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद खुद इस बारे में जानकारी दी। भारत सरकार वर्तमान में इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में आइए अब आपको बताते हैं कि भारत जर्मनी की ये मेगा डील, इसमें क्या होने वाला है खास। डिफेंस सेक्टर में ये समझौता एक नया इतिहास रचेगा। 8 अरब डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ से ज्यादा की यह डील सबमरीन के निर्माण से जुड़ी हुई डील है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस ने कील शहर में राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद भरोसा जताया कि अगले 3 महीनों में इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी कि यह डील साइन कर ली जाएगी। और ऐसे में यह पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी गैर यूरोपीय देश को ट्रांसफर करेगा, यानी कि भारत को देगा। इस डील के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं आगे कि इस डील से भारतीय नौसेना की ताकत कैसे और कितनी बढ़ जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 सबमरीन्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन सारा यही होगा, मैन्युफैक्चरिंग यही होगी। इसके लिए जर्मनी की दिग्गज कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS और भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड साथ मिलकर काम करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पनडुब्बी बनाने वाले प्लांट पर जाकर वहां का दौरा किया, सबमरीन्स की वर्किंग और उनकी क्षमताओं का जायजा लिया। ये सबमरीन अपनी साइलेंट ऑपरेटिंग क्षमता और मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इनके भारत आने से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाएगी। और आइए बात करते हैं डिफेंस रोड मैप से दोनों देशों को आखिर मिलेगा क्या। ये बात सिर्फ सबमरीन्स की नहीं है, सिर्फ सबमरीन ही नहीं बल्कि दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोडमैप पर भी साइन किए हैं। इस रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है डिफेंस इक्विपमेंट के साथ मिलकर विकास करना, प्रोडक्शन करना। भारत और जर्मनी अब हाईटेक टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें संयुक्त ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे अहम हिस्से भी शामिल किए गए हैं। और आइए अब बात करेंगे कि क्या यह डील चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए चुनौती है तो कितनी बड़ी। दरअसल हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए अपनी अंडर वाटर ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया। करंटली भारत की सबमरीन फ्लीट को अपडेट करने की बहुत आवश्यकता है। जर्मनी के साथ ये डील इसी कमी को पूरा करेगी। यह समझौता न केवल भारत की सुरक्षा को पुख्ता करेगा बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा। दोनों देशों ने सैन्य संबंधों को अपनी रणनीतिक साझेदारी का मुख्य आधार बताया है और इसमें भविष्य में भारत की निर्भरता अन्य देशों से कम हो जाएगी और अपनी ही टेक्नोलॉजी विकसित करने में भारत को मदद मिल पाएगी। इसके अलावा अब बात मेक इन इंडिया को क्या किसी तरह का कोई बूस्टअप मिलेगा? जी हां, बिल्कुल मिलेगा। इन सबमरीन का निर्माण भारत में होने से भारत में घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट्स होंगी और सप्लाई चेन इकोसिस्टम को भी बड़ा फायदा पहुंचेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों के बीच ये डील भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त भी देगी। नई नई पनडुब्बियां स्टेल्थ, लंबी दूरी और एडवांस हथियारों से लैस होंगी, जिससे कि समुद्री निगरानी और स्ट्राइक क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अब अगर दुश्मन देश ने आंख उठाकर भी देखी तो दुश्मन देश की खैर नहीं।